हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन एक्सेस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसके बारे में अपन लोग बेसिक जो डिटेल्स है इसकी वो देखने वाले हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका, और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको अपन लोग बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक इसका नाम है बेटा, ठीक है ना। तो चलो आओ देखते हैं अपन लोग। देखो ये जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये स्टार्ट होता है अकार्बनिक लवणों से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग अकार्बनिक लवणों को पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आने वाला है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होने वाला है। तो आ जाओ देखते हैं। अपन पहले देखते हैं, देखो अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण इनको अपन लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट ही बोल दो, ठीक है, हो गया इनऑर्गेनिक साल्ट। अब देखो बेटा अपन लोग इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है सरल लवण, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं सिंपल साल्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप जो आता है आपका योगात्मक लवण, इनको बोलते हैं अपन लोग एडिशन साल्ट। हुआ यहाँ तक का क्लियर आपका। अब देखो अपन लोग कहें एडिशन जो साल्ट है इनको वापस से अपन लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन से देख ले, आ जाओ। देखो अपन ने कहा इनको वापस से द्विक लवण, ये इनको अपन बोलते हैं डबल साल्ट, ठीक है। और इसके बाद अपन इधर लेते हैं उप सह संयोजक यौगिक, या अपन बोला इनको क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन ने बोला इनका एक दूसरा नाम भी आता है इनको संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी इनको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग से इस जो चार्ट अपन इसको इनऑर्गेनिक साल्ट्स का अपन एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया है, इसको अपन लोग डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लवणों की। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है बेटा आपका लवण। तो अपन लवणों को देखें तो आप लोगों ने जनरली छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये जो प्रोसेस को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे देखो एक अम्ल जो बात करें अपन लोग, एक अम्ल एसिड की बात करें, अम्ल ये जैसे आपके पास है HCl प्लस, अपन का एक क्षार जैसे आपके पास है NaOH, तो ये एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया हुई, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, जैसे इसका प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये आपस में दोनों रिएक्ट कर लिए, ये आपस में ऊपर वाले दोनों रिएक्ट कर लिए। तो क्या बन गया आपके पास बना NaCl प्लस में आपके पास क्या बना H2O। तो ये तो क्या आपका, ये आपके पास है लवण, ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, जल। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपन को एक बात पता चली कि ये जो लवण टर्म आया है, लवण का मतलब क्या है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है लवण बनता है, साल्ट, और उसके साथ में क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है। तो यानी कि ये बात तो क्लियर हुई कि एसिड बेस की रिएक्शन से लवण बनते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है साथ में, क्या, अकार्बनिक, यानी कि ऐसे लवण जिनमें कार्बन क्या हो,
अनुपस्थित हो, कार्बन क्या हो, अनुपस्थित हो, कहते मूल अवयव के रूप में ना हो, तो वो क्या होंगे, आपके इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे। उसके बाद अपन ने इस कहा आगे कि भाई आपके जो अकार्बनिक लवण, इनको भी वापस दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, सरल लवण सिंपल साल्ट, ठीक है, और दूसरा अपन ने कहा योगात्मक लवण, ठीक है। तो अब देखें ये सिंपल साल्ट क्या होता है, इनकी बात करें पहले तो अपन लोग। सिंपल साल्ट क्या है, इनकी बात अपन लोग करने वाले हैं। तो देखो एक बार सुने ध्यान से, सिंपल साल्ट को लेकर के मैं आपसे कहूँ तो देखो सुनना, सिंपल साल्ट बिल्कुल सिंपल से होते हैं। जैसे पहले तो एग्जांपल बताऊँ इनको, देख कैसे, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, FeSO4 हो गया, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कुछ एक सिंपल साल्ट के एग्जाम्पल है। तो अब सिंपल साल्ट की खास बात सुने आप लोग, अपन इसमें कहते हैं कि जब सिंपल साल्ट का आयोनाइजेशन कराते हैं तो इससे एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का क्या मिलता है, ऋणायन मिलता है। सिंपल साल्ट को आयोनाइज कराने पर भाई एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन मिल जाता है, ठीक है, ये बात है तक की, या एक से अधिक प्रकार के मिल सकते हैं, वो कोई बड़े सुनिए। और साथ में अपन लोग बोलते हैं, जैसे इसको तोड़ूँ मैं, देखो जैसे इसको तोड़ूँ कैसे, जैसे NaCl है, तोड़ा मैंने, इसको कैसे मिल गया, Na+ और प्लस Cl-, तो एक प्रकार का धनायन मिल गया आपको और एक प्रकार का क्या मिल गया, ऋणायन आपको मिल गया, ठीक है। अब एक से अधिक प्रकार के कैसे मिल सकते हैं, जैसे एक लवण मैं लूँ NaHSO4 ले लिया मैंने, तो देखो इसको तोड़ेंगे अपन लोग, किसको, NaHSO4, ये भी लवण है क्या, ये भी लवण है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको तोड़ते हैं अपन लोग तो कैसे टूटेगा, Na+ H+ और प्लस में क्या आएगा, SO4-2। तो इस तरीके से एक से अधिक प्रकार के धनायन भी सिंपल साल्ट से मिल सकते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है, अपन कहते हैं कि ये जो सिंपल साल्ट जो आपके पास है, हाँ भाई, सिंपल साल्ट जो है ये आपको ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, स्टेबल होंगे, लेकिन विलयन अवस्था में जैसे इनको जल में घोल देते हैं, विलायक में घोल देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। हाँ, और इनके अंदर जितने भी प्रकार के धनायन है, इनके अंदर जितने भी प्रकार के धनायन है, ऋणायन है, उनका सभी का स्वतंत्र रूप से टेस्ट देते हैं। ये आपके क्या हुए, सिंपल साल्ट आपके पास आए, ठीक है। अब अपन लोग चलते किसकी, अपन लोग बात करेंगे योगात्मक लवणों की। तो योगात्मक लवण क्या होता है, एडिशन साल्ट क्या होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, सुनना कि भाई अपन कहें 2 या 2 से अधिक, 2 या 1 नहीं, 2 या कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक जो सरल लवण है, साधारण लवण है, आपका सिंपल लवण है, ठीक है, उनको उनके आणविक अनुपात में मिला करके और उनका क्या कराएं, आसवन कराएं। तो आसवन करवाने के बाद जो यौगिक बनता है, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगात्मक लवण। अब ये होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक, कौन कौन सा, द्विक लवण, डबल साल्ट, और ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक। तो इनकी बात करते हैं अपन लोग, द्विक लवण क्या होते हैं। तो देखो सुनना, अपन कहेंगे कि 2 सरल लवणों को आपस में उनके आणविक अनुपात में मिलाकर क्या करवाया, उनका आसवन करवाया। तो आसवन करवाने पर जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन लोग क्या कह देंगे, द्विक लवण कह देंगे, ठीक है। अब इनकी खास बात सुनना, द्विक लवणों की मैं खास बात कर रहा हूँ कि वही ठोस अवस्था में क्या होंगे, स्थायी होंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, स्टेबल होंगे, लेकिन विलयन अवस्था में क्या होंगे, विलयन अवस्था में क्या होंगे, अस्थायी होंगे बेटा, ठीक है। और एक बात और, जैसे इनको जल में घोलता है अपन लोग, तो इनके अंदर जितने भी जो आयन है वो सब टूट जाते हैं, सिंपलीफाई हो जाते हैं। भाई इनको आयनाइज करते हैं तो कम से कम 2 प्रकार के धनायन मिलेंगे, कम से कम 2 प्रकार क्या मिलेंगे, ऋणायन, और सभी का स्वतंत्र रूप से क्या मिलेगा अपन को, टेस्ट मिलेगा। अब इनके एग्जाम्पलों की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या, आप क्या जाओ, तो एग्जाम्पल देखें अपन लोग। तो देखो सुनना, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, बड़े इंपॉर्टेंट से इनको याद करें। देखो जैसे ये है, देखो सुनो, जैसे आप पोटास एलम कह दो फिटकरी, क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 कैसे बना, अपन बात करेंगे इसके अभी। पहला ये कौन है आपका, ये आपके पास है फिटकरी, ठीक। दूसरा अपन इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो देखो ये रहा आपके पास FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको अपन लोग बोलते हैं, मोहर लवण,
मोहर साल्ट इसको बोल सकते हो आप लोग। ये आपके पास टाइट्रेशन बड़ा ही काम आता है, टाइट्रेशन में बड़ा ही काम आता है, ठीक है। एक ये रहा देखो, दूसरा देखो जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, कार्नेलाइट बोलते हैं इसको, कार्नेलाइट। ये सब आपके एग्जाम्पल जो आ रहे हैं वो किसका आ रहे हैं, डबल साल्ट क्या है, कैसे बनाया। देखो बनाने की मैं बात करूँ, जैसे इसी को बात करें या इसको बात करें, किसी को बात करो तो देखो कैसे सपोज करना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं बना के बताता हूँ इस वाले साल्ट को, फिटकरी को। ये फिटकरी जैसे बनाते हैं तो अपन ने कहा योगात्मक लवण है। कैसे बना, देखो अपन ने कहा दो सिंपल साल्टों को लेते हैं अपन लोग, दो सिंपल साल्टों को लिया, जैसे कि लो मैंने लिया K2SO4, ठीक है, प्लस दूसरा साल्ट कौन सा लिया अपन, एक सिंपल साल्ट तो गया ये आपके पास में, ये हो गया एक तो आपके पास में, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने लिया क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस, सेकेंड साल्ट हो गया। प्लस में आपने वाटर के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 24 ले लिया, और आपके पास में बन के क्या आ गया, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। बोलो क्लियर बात आई। अब देखो मैंने कहा इनको जब वो लोग तोड़ते हैं तो कम से कम दो प्रकार के धनायन मिलेंगे, या क्या मिलेंगे, दो प्रकार के ऋणायन। तो इसको तोड़ के देखो आ जाओ, इसको जब अपन आयोनाइज करवाते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेंगे अपन को, दो तो मिलेंगे K+, ठीक है, और दो क्या मिलेंगे आपको 2Al+3, ठीक है, और साथ में तीन तो ये रहे और एक ये रहा, तो आपको क्या मिले, चार मिले आपको SO4-2, ठीक है, चार मिले आपको SO4-2, साथ में आपको क्या मिलेगा 24H2 के मोलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे दो प्रकार के धनायन मिल गए ना, दो प्रकार के धनायन मिल गए, ऋणायन एक प्रकार का मिल गया। अब इनका सबका बात करें तो क्या करेंगे, आसानी से टेस्ट देंगे सबका, हो गया। अब देखो सुनना, इनको अपन लोग चले आगे अगले पे देखें। अब अगले की बात करें किसकी, उपसहसंयोजक यौगिकों की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देख रहे हैं अपन लोग। इनका दूसरा नाम एक संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं, इनको जटिल यौगिक भी इनको बोला जा सकता है बेटा, ठीक है। तो इनमें देखें अपन लोग, इनमें क्या होता है। अब देखो इनकी खास बात सुनना, एग्जाम्पल होकर अपन लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँ देखो कि ये उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे होते हैं, कैसे कि ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और विलयन अवस्था में भी स्थायी होते हैं। इनके लिए अपन ने क्या बोला कि ना भाई ये ठोस अवस्था में स्थायी, विलयन अवस्था में स्थायी होते हैं। सेम टू सेम इसे बोला कि ठोस अवस्था में ये भी स्थायी है, लेकिन विलयन अवस्था में क्या है, अस्थायी है एक। और फिर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे अपन लोग बोल रहे हैं ठोस में भी स्थायी है और विलयन अवस्था में भी स्थायी है। यहाँ पे अपन ने बोला कि भाई ये सिंपली अपने आयनों में टूट जाते हैं, ये भी सिंपली अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब लेकिन इसमें कहेंगे ये सिंपली अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। इनमें से या तो धनायन जटिल अवस्था में रहेगा या ऋणायन जटिल अवस्था में रहेगा, और उदासीन संकुल है तो पूरा का पूरा जटिल अवस्था में रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पलों की बात कर दूं, पहले देखो इसके एग्जाम्पल में देखो आपके पास में तो क्या क्या आ सकता है। देखो K4 FeCN6, K4 FeCN6 हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आ गया। जैसे और बात करें अपन लोग, जैसे अपन कहें ये लो दूसरा लो CrH2O का होल 6, ठीक है, और अपन लोगों ने जैसे ले लिया 3Cl, है ना। और अपन देखें जैसे ये लो FeCO का होल 5, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों के एग्जाम्पल है। अब देखो एक बात सुनना, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो आपका इनको जो डब्बे के अंदर ही जो अधिक ज़्यादा नंबर में जो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं ये धातु के साथ में, तो इनको तो बोलते हैं लिगेंड, इनको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अब इनको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना करके जुड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है, इस कारण इस प्रकार के यौगिकों को आप लोग क्या कहते हो, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हो, ठीक है। अब एक बार ध्यान करें, आपका चैप्टर का नाम क्या है, देखो ध्यान से, क्या नाम है आपका चैप्टर का, उपसहसंयोजक यौगिक। क्या नाम है, उपसहसंयोजक यौगिक। और ये आपका क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक ही तो है,
ठीक है। तो कुल मिला के अपन लोग इस चैप्टर में इनको अपन लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका इनऑर्गेनिक साल्ट का क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट। और अब आप लोग किसको देखोगे, अब आप लोग देखोगे किसको, उपसहसयोजक यौगिकों को। तो मैं इनको अब क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और बाकी फिर अपन लोग बात करेंगे आगे की। तो आओ देखो, हाँ बेटा आओ। अब अगला अपन लोग देख रहे हैं उपसहसयोजक यौगिकों के प्रकार, है ना। तो आ जाओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे उपसहसयोजक यौगिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, देखो डेफिनेशन वगैरह अपन लोग लिखने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। तो पहला मैं नाम दे रहा हूँ, देखो पहला नाम मैं देने वाला हूँ। पहले को अपन कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग टाइप वैरायटी आने वाली है। कैसे कैसे आपको जैसे मैं समझाऊंगा तुरंत उसी में ही आपको पता चल जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहला सरल धनायन, सरल धनायन व जटिल ऋणायन, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे अपन लोग भाई, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टाइप होने वाला है, इसमें जो आपका कैटायन होगा, धनायन होगा, वो तो क्या होगा, सिंपल होगा, सरल होगा। और जो आपका एनायन होगा, ऋणायन होगा, वो क्या होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होने वाला है, ठीक है। अब देखो सुनना, मैं कैसे बात करता हूँ। देखो इसके एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक ही एग्जाम्पल ले लेंगे, काफ़ी है। तो जैसे ये मैंने, देखो ये सबसे फेवरेट है मेरा भी, आपके भी होने वाला है, क्योंकि बार बार से में ये आता जाता, K4FeCN6, K4FeCN6। अब देखो इसमें काफ़ी दो प्रकार के धनायन आपको दिख रहे हैं, मारे ऋणायन के टाइप का। लेकिन अगर आप लोग देखने जाओगे ना, तो ये इस केवल पोटेशियम का फ्रीली टेस्ट देगा, है तो पोटेशियम का टेस्ट दे सकता है, या फिर पूरे इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देगा। खाली अगर आप चाहो Fe का दे दे या Cn का दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। Cn का, साइनाइड का टेस्ट नहीं दे सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, जटिल कंपाउंड बोलते हैं। ये पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। अब ये आयोनाइज कैसे होगा, देखो ये आयोनाइज कैसे होगा, इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो अपन को मिलेगा 4K+, ठीक है। और साथ में आपको मिलेगा FeCN6 -4। ये स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है ना। तो अपन लोगों ने बात कर दिया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या आपका सरल धनायन, और ये क्या आपका जटिल ऋणायन, ठीक है। तो अपन ने ये तो कहा था कि ऐसे टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उनमें अपन को तोड़ के देखेंगे तो सरल तो आपको क्या मिलेगा, धनायन, और जटिल आपको क्या मिलेगा, ऋणायन आपको मिलेगा। सेकंड टाइप देखें आप लोग, सेकंड टाइप का क्या है, सेकंड टाइप में आप लोग बोल रहे हैं क्या, संकुल कह दो या जटिल कह दो, जो आपको अच्छा लगे। अब संकुल भी बोल सकते हो इसकी जगह, आप इसकी जगह जटिल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने अब जटिल लिख दिया, तो जटिल लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, जटिल धनायन, ठीक है। ये संकुल वर्ड ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे ले लो, संकुल धनायन व सरल ऋणायन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या लिखते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल
एनायन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, ऐसे टाइप का होने वाला है। जो भी अपन लोग लिखे हैं वही कर लेते हैं बात। जैसे अपन लोगों ने लिखा कि कैसे लिखे अपन लोग, ये लो CrH2O का होल 6, ठीक है, और अपन लोगों ने जैसे ले लिया 3Cl, हो गया। आप ये अगर आप लोग नहीं चाह रहे तो अपन लोग दूसरा भी ले सकते हैं। चलो दूसरा लेके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो सकता है। ये नहीं लेना चाहते आप लोग तो आप ऐसे भी ले सकते हो। जैसे देखो ये लो FeH2O का होल 6, ठीक है बेटा, और आपके पास में आ गया जैसे SO4। अब जब इसको तोड़ते हो आप लोग, ठीक है, इसको तोड़ते हो तो देखो आप कैसे तोड़ोगे, FeH2O का होल 6 + 2, ठीक है, और साथ में आपको क्या मिला SO4 -2। तो आपने यहाँ पे देखा ये क्या है, संकुल या जटिल, संकुल धनायन, ठीक है, और ये क्या है आपका सरल ऋणायन आपको मिला। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये आगे धनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स डब्बे के अंदर है, और यहाँ पे देखो धनायन कैसा था, सिंपल था। तो आपको अंतर जो डिफरेंस है साफ सा दिख रहा है आप लोगों को। और देखो यहाँ पे ये जो आपका एनायन है ऋणायन है वो कैसा है, सिंपल है, यहाँ पे सिंपल सा है। और ये देखो क्या जटिल है कि नहीं है आपके पास में, कॉम्प्लेक्स है नहीं है। तो ये दो वेराइटीज तो इसके आ गई। अब तीसरी वेराइटी की बात करते हैं। तीसरा जो टाइप आपका, तीसरा टाइप अपन बोलते हैं क्या, संकुल धनायन व संकुल ऋणायन। समझ रहे हो आप लोग, संकुली धनायन होगा, संकुली ऋणायन होगा। तो अपन लिख देते इसको कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये आपके पास होने वाला है। देखो इसका एग्जांपल कैसे करेंगे, जैसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो। पहला मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो कैसे भाई, PtH2O का होल 4, ठीक है, और लो ClCl4 कर लो, Cl4, और ये लो, हो गया। बताओ क्लियर बात आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो इसको आप तोड़ोगे, आयोनाइज कराओगे तो कैसे कराना पड़ेगा आपको। देखो मैं आयोनाइज करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, थोड़ी देर रुको, उसको सब कुछ इसको ध्यान से आएगा। तो देखो इसको आयोनाइज कैसे करेंगे, बोलो PtH2O का होल 4 + 2, PtH2O का होल 4 + 2, और प्लस में आपको क्या मिला, PtCl होल 4, है ना बेटा। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, -2। चलो बेटा, आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे बताना है आपको कि मैंने ये तोड़ा तो कैसे मेरे पास आगे +2 आया, कैसे मेरे पास पीछे -2 आया। ये आपके लिए सवाल है। मैं आपको जब अपना अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे आपको तोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको पता है तो आप मुझे बताने वाले हो कि सर इसको ऐसे तोड़ा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, एक और, तो एक एग्जाम्पल इसका अगर अपन और देखें, ठीक है ना, तो कैसे ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये लो, जैसे CrH2O का होल 6, ठीक है, और दूसरा कोबाल्ट लिख रहा हूँ मैं, कोबाल्ट, और आप लोगों ने लिखा जैसे CN का होल 6, ठीक है बेटा। और इसको जब अपन लोग तोड़ते हैं तो इसका तोड़ने पर आने वाला है आपके पास आने वाला है CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6 + 3, और प्लस आपके पास आने वाला है कोबाल्ट कौन है साथ में, CN का होल 6 -3। तो ये आपका थर्ड टाइप हो गया। अब आप लोग बात करेंगे 4 टाइप की। 4 टाइप आपका कैसा है, आ जाओ बात करते हैं। तो देखो 4 टाइप अपन लोग देख रहे हैं। फोर्थ टाइप देखते आ जाओ। 4 टाइप क्या है, 4 टाइप में देखो बेटा आप लोग ऐसे होने वाला है। चौथा टाइप अपन लोग बात कर रहे हैं, इसमें होगा उदासीन संकुल, ठीक है, ये लो, इसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे कैटायन और एनायन नहीं होंगे, क्या होगा, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स होगा और न्यूट्रल होगा। जैसे जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जैसे FeCO कार्बोनिल बोलते हैं, CO का होल 5, ठीक है। और ले लो, जैसे अगला ले अपन लोग, अगला एग्जांपल, जैसे ये बड़ा डब्बा होता है मेरा ऐसे, ये लो कोबाल्ट कार्बोनिल का होल 6, ठीक है। और ले लो आप लोग, ये लो, जैसे कि आप लोग ले सकते हो NiCO जो आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल का होल 4। ये कुछ एक मैंने आपको कंपाउंड बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या उदासीन है, क्या है, उदासीन है, ठीक है। और भी आप लोग जैसे लेना चाहो उदासीन कॉम्प्लेक्स उसमें, तो आप लोग ये भी ले सकते हो, जैसे जैसे Fe और आप लोगों ने लिया H2O का होल 4 और Cl2, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या है, उदासीन है, ठीक है। ये बातें हुई आपकी क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने जो आपका बेस जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो आप लोगों ने देखा है कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, कैसे कैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को टाइप्स कैटेगरीज में आप लोग डिवाइड करते हैं बेटा। अब आपका अगला जो लेक्चर आने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, उसको ध्यान से देखें, इसको भी ध्यान से देखें, साथ में कॉपियों में नोट आउट करते चले उनको, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।